तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाई देता है कि डेव विनले के साथ उस लड़ाई के मैदान के साइड वेन्यू में बैठा हुआ था और इंतज़ार कर रहा था कि कब बैरिस का मैच शुरू होगा। कि तभी उसे पता लगता है कि बैरिस का पहला मैच वेल्टियन के साथ ही है। वो सोचता है, ओहो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन दोनों की लड़ाई इतनी पहले ही तय हो जाएगी। तभी डेव अपने आसपास ध्यान देता है और उसे सुनाई देता है कि उसके आसपास के सभी लोग चीयर कर रहे थे और उस चीयरिंग के बीच में जो नाम सबसे ज़्यादा सुनाई दे रहा था वो नाम और किसी का ही नहीं, बैरिस का ही था। लोगों के बीच में बैरिस सच में काफ़ी पॉपुलर था और कहीं ना कहीं सब लोग जानते ही थे कि बैरिस और वेल्डियन के बीच में बैरिस ही ज़्यादा ताकतवर है। इस सभी के बाद रेफरीज उस गेम के रूल्स अनाउंस करते हैं। वो बताते हैं कि लड़ाई की जाने वाली ब्लेड को टल रखा गया है और इस गेम में कोई भी अपनी तलवार को माना से कवर नहीं कर सकता है ताकि किसी की भी जान को कोई खतरा ना हो। वैसे इस गेम में पार्टिसिपेट करने वाले हर इंसान या तो किसी किंगडम के प्रिंस थे या फिर किसी किंगडम के प्रिंसेस थे। तो अगर किसी की भी जान को कुछ होता है तो आपस में मुकाबला करने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स के किंगडम के बीच में दुश्मनी होने की संभावना है। तो ऐसे रूल्स बनाए गए थे ताकि दोनों की जान को ही कोई खतरा ना हो और इस गेम को बिल्कुल ही सेफ तरीके से खेला जा सके। तभी रेफरीज उस गेम को स्टार्ट करते हैं और दोनों ही योद्धा एक दूसरे की तरफ अपनी तलवार लेके बढ़ जाते हैं। दोनों की तलवारें टकराने लगती हैं और आसपास के क्राउड में एक जोश सा भर जाता है। सभी लोग बड़े ही एनर्जी के साथ चीयर कर रहे थे और तभी डेव उन दोनों की लड़ाई को देखते हुए सोचता है, जैसा कि डेव ने कल वेल्टियन से लड़ाई लड़ी थी तो उसने ये नोटिस किया था कि वेल्टियन अपनी तलवार के ज़रिए कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव्स कर सकता है जो उसकी खासियत थी। लेकिन दूसरी तरफ बैरिस अपनी तलवार से ऐसे मूव्स करने पे फोकस करता है जिनका डैमेज और स्ट्रेंथ सच में बहुत ही ज़्यादा होती है। और एक तरह से देखें इस मामले में बैरिस के पास एक एडवांटेज है कि उसके पास एक तेज़ रफ्तार के साथ एक बहुत ही ताकतवर स्ट्रेंथ है, जिससे हम इस नतीजे पे आ सकते हैं कि वेल्टियन बैरिस की इन तेज़ और ताकतवर स्ट्राइक्स का मुकाबला नहीं कर पाएगा और बैरिस इस मैच को बड़े ही आराम से जीत जाएगा। तभी मैदान में बैरिस और वेल्टियन एक दूसरे पे एक बेहद ही खतरनाक हमला करते हैं। उन दोनों की तलवारें एक बेहद ही खतरनाक और ताकतवर स्ट्रेंथ के साथ एक दूसरे से टकराती हैं। लेकिन तभी जैसा कि लोगों ने सोचा था कि बैरिस ज़्यादा ताकतवर था, उन लोगों की उम्मीदें पूरी तरह से टूट जाती हैं और वो सभी लोग पूरी तरह से चौंक जाते हैं क्योंकि दूसरी तरफ जहां वेल्टियन अपनी जगह पे मजबूती से खड़ा था, बैरिस एक झटके के साथ थोड़ा सा पीछे धकेला गया। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वेल्टियन एक बैरिस जैसे ताकतवर योद्धा को उसकी जगह से पीछे खिसकने में मजबूर कर सकता है। और तभी वेल्टियन तेज और तर्रार हमले बैरिस की तरफ कर रहा था। बैरिस यहाँ डिफेंसिव पोजीशन पे खेल रहा था। किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वेल्टियन सच में इतना ताकतवर है। अपनी आंखों के सामने का ये नज़ारा देख के डेव काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था। वो सोचता है, वेल्टियन सच में काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। कल तो वो इतना स्ट्रांग नहीं था। खैर, हो सकता है उसके पास पोटेंशियल है तो वो कल से आज तक इम्प्रूव कर गया हो। फिर वो सोचता है, नहीं, ये इम्पॉसिबल है। कोई भला एक ही रात में कैसे इम्प्रूव कर सकता है। इवन बैरिस जैसे एक जीनियस को भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सालों की मेहनत लगी, तब जाके आज वो एक बहुत ही हैवी लॉन्ग स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर पाता है, जहां वेल्टियन अभी भी एक नॉर्मल स्वॉर्ड का ही इस्तेमाल करता है क्योंकि एक लॉन्ग स्वॉर्ड को चलाने के लिए एक सच में बहुत ही ताकतवर स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। जहां डेव अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी बैटल ग्राउंड में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है जो देख के डेव के पीछे बैठी विनले चिल्लाते हुए उससे कहती है, ब्रदर देखिए, बैटल ग्राउंड में देखिए, आप देख सकते हैं ना बैरिस कितनी तेज मूव कर रहा है। मैंने आज से पहले उसे इतनी तेज मूव करते हुए कभी नहीं देखा। और विनले की बात सुन के डेव के चेहरे पे एक रहस्यमय मुस्कान छा जाती है। वो शायद कुछ जानता था और लेकिन वो सिर्फ विनले से इतना ही कहता है, हाँ, लगता है वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है।
यहाँ लड़ाई के मैदान में जहाँ इन दोनों योद्धाओं की तलवारें हवा से भी तेज रफ्तार से एक दूसरे से टकरा रही थी, वहीं बैरिस के अंदर एक अलग ही जोश दौड़ रहा था। जिस जोश के साथ वो मन ही मन सोचता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वेल्टियन इस मैच के दौरान ताकतवर हुआ है या वो कभी भी ताकतवर हुआ है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा मेहनत करता हूँ और मैं इससे ज़्यादा ताकतवर हूँ। बैरिस बचपन से ही एक बहुत ही मेहनती लड़का था। उसका सपना ही था कि वो बड़े होकर बहुत ही ताकतवर नाइट बनना चाहता था, और उस सपने को पूरा करने के लिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। उसने करीब अपनी ज़िंदगी के 6 साल ताकतवर बनने के लिए डेडिकेट कर दिए थे और बहुत मेहनत की थी। लेकिन वेल्टियन, जो कल तक पेरिस के आसपास भी नहीं था, आज उसे इस मैदान में कड़ी टक्कर दे रहा था, जो देख के पेरिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि जिस तरह की स्वॉट टेक्निक्स वेल्टियन इस समय इस लड़ाई में इस्तेमाल कर रहा था, वो कोई ऐसी टेक्निक्स नहीं थी कि कोई उसे रातों रात सीख ले। इसलिए कहीं न कहीं बैरिस को ये भी लग रहा था कि हो सकता है वेल्टियन ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हो, और हो सकता है आज तक वो अपनी इन एबिलिटीज़ को छुपा रहा हो। नहीं तो ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है कि वेल्टियन रातों रात इतना ताकतवर हो जाए कि वो सीधे बैरिस से टक्कर ले। क्योंकि इस लड़ाई के मैदान में जो वेल्टियन अभी था, वो पूरी तरह से ही एक दूसरा आदमी लग रहा था। क्योंकि जो वेल्टियन कल तक पेरिस के आसपास भी नहीं था, वो आज उसे इस लड़ाई के मैदान में कड़ी टक्कर दे रहा था। यहाँ खेल के मैदान में जब ये सब चल ही रहा होता है कि तभी डेव को उस खेल के मैदान में वेल्टियन के अंदर से एक बहुत ही अनयूजुअल सी ऊर्जा महसूस होती है, जो देख के डेव काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। और जब वेल्टियन और पेरिस आपस में लड़ रहे थे कि इसी के बीच में ही वेल्टियन के चेहरे पे एक बेरहम सी मुस्कान छा जाती है, और वो अपनी पूरी ताकत से अपने पूरी बॉडी को और अपनी तलवार को माना से कवर कर लेता है और पेरिस की तरफ एक हमला करता है। वेल्टियन की तलवार किसी टूटते हुए तारे की तरह पेरिस के सीने की तरफ बढ़ रही होती है, और तभी वो तलवार बैरिस के सीने को चीरने लगती है, और इसी के साथ बैरिस के सीने से खून आने लगता है और उसके दिमाग में एक बात चलने लगती है, क्या क्या मैं मरने वाला हूँ? क्या बैरिस इस हमले से बच पाएगा? ये यही है उसकी ज़िंदगी का अंत? क्या डेव बैरिस को बचाने के लिए कुछ करेगा? जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इस कहानी के बाकी के एपिसोड्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दी गई हुई लिंक को फॉलो कीजिए।